नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक बहुत ही शानदार जजमेंट है। यूं समझ लीजिए कि 498 के अंदर सेंग लगा देने वाला, आग लगा देने वाला जजमेंट है। इसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है। यहां तक कि पुलिस कमिश्नरेट जितने भी राज्य स्तर पे हैं उनको भी ऑर्डर किया हुआ है। वो अलग बात है कि हम लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा अनभिज्ञ होने की वजह से पुलिस वाले आज भी हमें 498A में हैरेस करते हैं। तो इससे बचने का बहुत अच्छा तरीका आज के वीडियो के अंदर है। लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अंदर जो मजेदार चीज कही गई है वो ये है कि 498A को ट्रीट कैसे किया जाए। एक्चुअली 498A का लॉ जिस तरह से फ्रेम्ड है उसके हिसाब से आप लोगों पे जो झूठे केस लगाती हैं लड़कियां, वो शुरुआत में ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उस इन्वेस्टिगेशन में ही खारिज होना चाहिए। इसीलिए ही एसपी को 498A और फैमिली मैटर्स के अंदर क्वैशिंग की पावर भी दी गई है। शायद कुछ लोग नहीं जानते, वो क्वैशिंग ही कहते हैं क्योंकि जनरल कहावत हाईकोर्ट वाली क्वैशिंग ही आ जाती है कि किसी केस को खारिज करवा दिया तो वो क्वैश हो गया। यानी यूं ही समझ लीजिए कि उसको खारिज करने की ताकत एसपी के पास होती है। ये गाइडलाइंस आपके हर कमिश्नर के पास है। मजे की बात यह है कि 498A जब आप पे लगाया जाता है तो ज्यादातर केसेस झूठे होते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि एमएलसी नहीं होती, क्योंकि किसी तरह की आई विटनेस ही नहीं है। यहां तक कि डिलेइंग ऑफ एफआईआर भी होती है कि लड़की साल 6 महीने अपने घर पे रह ली, पीहर में रह ली, और वहां रहने के बाद उसका एक दिन मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं आज पुलिस स्टेशन, और अपने पति को हैरेस किया जाता है और कुछ पैसे उगा लिए जाते हैं और इसको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाता है। ये लेटेस्ट मेरा पिछला वीडियो रहा है जिसके ऊपर मैंने बताया भी था कि डिलेइंग ऑफ एफआईआर जो होता है वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। आप कॉन्स्पिरेसी को फेस कर रहे हैं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उस जजमेंट को भी यूज कीजिएगा और आज वाले जजमेंट को भी यूज कीजिएगा। ये है राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये लेटेस्ट जजमेंट नहीं है, ये 2017 का जजमेंट है और इस जजमेंट की गाइडलाइंस प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य के पुलिस कमिश्नरेट तक डिस्ट्रीब्यूट की है। यहां तक कि जो विधि आयोग है, विधि विभाग है, उनके पास भी इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं जिससे कि मजबूती से इस कानून की पालना की जाए। वो अलग बात है कि एक माफिया बना हुआ है पुलिस का, वकीलों का, और इन लोगों ने मिलजुल कर एक ऐसा माहौल तैयार कर रखा है कि गर्म तवे रहते हैं, उन पे आप जाके गिरते हैं और उस गर्माहट से आप उबलते हैं और वहीं के वहीं दम तोड़ देते हैं। जो बेचारे कुछ अच्छे तरीके से लड़ने वाले लोग होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इस अन्याय का विरोध करेंगे, तो आगे तक चलते हैं। वरना ये पुलिस स्टेशन में तो आधे केस सेटल करवा देते हैं और लेन देन करवा के उसका हिस्सेदारी में भी घुस जाते हैं, या फिर वकील लास्ट में आपको हैरेस करवा के इस काम में से निकलवा लेते हैं। मैं हर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा, मैं हर वकील की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लड़की के लिए गलत नहीं कर रहा। मैं नारियों का सम्मान करता हूँ, पर गलत किसी इंसान का सम्मान नहीं करता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इसलिए जेंडर बायस्ड होकर इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आप ये नहीं जानती हैं जितने लोग झूठे केसेस लगाते हैं, वो एक औरत कई 4 औरतों को, चाची को, मामी को, सास को, बुआ को, ननद को हैरेस कर दिए, तो सम्मानीय तो वो भी नहीं है। हम मुद्दे पे आते हैं। होता क्या है कि इसमें लड़की ने तूफानी तरीके से किसी का भी नाम लिखवा दिया। हर व्यक्ति लगभग रिमोटली उसके ससुराल से दूर रहता था, काफी अच्छे डिस्टेंस पे रहते थे, उन सबका भी नाम लिखवा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके गया लड़का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बहुत टाइम से आहत है कि एक लीगल टेररिज्म बहुत टाइम से फैला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ओपनली ये बयान दिया है और कई बार ये अखबारों में आ चुका है कि लीगल टेररिज्म फैलाया जा रहा है 498A के थ्रू, एक हैरेसमेंट का हथियार बन गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर थोड़ा दिल से मेहनत करके इसका एक निचोड़ निकाल के ये जजमेंट दिया है। इसके अंदर स्पेशली उन्होंने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फैमिली वेलफेयर कमेटीज की रिपोर्ट संलग्न होगी 498A की एफआईआर की कंप्लेन के ग्राउंड पर। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि लड़की से बराबर डिमांड की गई है, यहां तक कि उसे उकसाया गया है, क्रूअल्टी की गई है, आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, परेशान किया गया है, तो दहेज की जबरदस्त डिमांड की गई है, उस केस में तो अरेस्ट भी किया जाएगा और लड़के को और उसके परिवार वालों को थाने से जेल भेज दिया जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है
और इसके अंदर वो लोग हैं जो दोषी नहीं हैं, जिनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन से पहले भी लड़की ने कोई सबूत पेश नहीं किए, ना कोई एमएलसी कराई है, ना किसी तरह का आई विटनेस दिया है, बस मन किया कि मैं एफआईआर करा देती हूँ, उस तरह से उसने जाकर अगर इस तरह का कोई कांड किया है आपके खिलाफ, तो आपके बचने के लिए आज ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो जजमेंट है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, हम 498A को अगर समझना चाहें तो सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस ऑफेंस होना चाहिए क्रूअल्टी का। आपको लगातार मारा जा रहा है, अगर आप लड़की हैं और आपको लगातार मारा जा रहा है, या आपको मेंटली हैरेस किया जा रहा है, या आपको बराबर ताने मारे जा रहे हैं, तो आप कर सकती हैं केस। सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि मैंने पिछले जजमेंट में भी एक डिस्कशन किया था, कि एक वीडियो बनाया है, उसको जाके देखिएगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर 6-8 महीने लड़की अपने घर रह रही है ससुराल छोड़कर, तो उसके साथ कंटिन्यूअस ऑफेंस हुआ कहां? ये तो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो इन दोनों जजमेंट्स को अगर आप मिलाकर लड़ते हैं केस, तो मैं दावा करता हूं कि आप इसको शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर सकते हैं इस केस को। इसके अलावा भी 2-3 जजमेंट्स और भी हैं, अगर उन सबका क्लब करके और एक स्पेशल एप्लीकेशन लगाकर आप एसपी के पास जाते हैं तो एसपी इसको सीरियसली लेगा। यहां तक कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट जज को भी बताइए कि इस तरह का अन्याय मेरे साथ किया जा रहा है, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे ही काउंसलिंग कराई जाएगी आप लोगों की, और ऐसा ही किया गया था इस जजमेंट के अनुसार भी, कि पहले काउंसलिंग कराई जाए और उसके बाद तय किया जाएगा, वो भी फैमिली वेलफेयर कमेटी जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वो डिसाइड करेगी कि क्या दोनों पति पत्नी में सुलह हो पा रही है, और क्या इसके पीछे सिर्फ मोटिव हैरेसमेंट है, और इस तरह क्या कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है तो हैरेस किया ही क्यों जा रहा है, सेपरेट कर दिया जाए। जो रिमोटली है रिलेशन में लोग, उनको तो इसमें इंक्वायरी में बुलाया भी नहीं जाए। जो लोग इन्वॉल्व ही नहीं रहे, जिनका दूर प्रदेश में कहीं मकान है, घर है, जो कई अलग राज्यों में रह रहे हैं, कई अलग सिटीज में रह रहे हैं, जो एनआरआईज हैं, उनको क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है रिश्तेदारों को? बस सिर्फ हैरेसमेंट करना है, दबाव बनाना लड़के पे पैसा ऐंठने का। तो ये बात अच्छी तरह समझकर ही कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। यहां तक कि आप एसपी को अगर ये बात बोलेंगे तो एसपी को ये बात पता है कि इस तरह की गाइडलाइंस जारी की हुई है, पर आप इन आंख के अंधों को जब तक नहीं कोई चीज दिखाएंगे, कोई कागज सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखाएंगे, ये लोग कार्रवाई नहीं करते। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और अपने आप को फेमस करूं, मेरी कोशिश है कि आपके अंदर एक रक्त संचरण हो, न्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का, उस खून में उबाल आना चाहिए। दोस्तों, मेरे अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको आप ही की तरह जरूरत है, जो चाहते हैं कि इस युद्ध में योद्धा बने, और इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल की घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कि वक्त पे आपको हमारा नया वीडियो प्राप्त होता रहे। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि जिन लोगों के केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, अब उनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मेरा केस अगर स्टार्ट हो चुका है तो क्या मुझे फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको फायदा। उसका कारण है, आपने यही बात वापस रखनी है। आप क्वाशिंग में लेके जाइए 482 में, और उस वक्त मेरे दोनों जजमेंट आप वहां लगा दीजिए, जो मैं अभी अभी उल्लेख करके बैठा हूं अपने वीडियो में। इन दोनों जजमेंट्स को वहां लगाइए और क्वाशिंग के वक्त इसका हवाला दीजिए कि हमारे साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी की गई है, 6-8 महीने का गैप था लड़की का, उसके बाद वो अपने घर से प्लान करके अपने ही वहीं पर पुलिस स्टेशन पर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने यहाँ के पुलिस स्टेशन पर क्यों कराया रिपोर्ट। आप रहती तो ससुराल में थी, ससुराल या तो दूसरी सिटी में है या ससुराल वहां पर है, तो ये भी एक गलत सोच है आप लोगों की कि गलत पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर होना गलती है। पर पुलिस वाले प्रमोट करते हैं, उनका धंधा है, 40-50 हजार रुपए आपसे किसी भी बात के ऐंठ लेते हैं, मदर फादर का नाम हटाने का या कुछ भी। आप लोग भी गलत परिपाटी करते हैं, मत हटने दीजिए ना नाम। क्वैशिंग में काम आता है मदर फादर का नाम, और नाम रह गया तो कहीं मदर फादर को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट्स के अंदर आराम से पुलिस वाले को चालान के वक्त हटाना पड़ता है उस नाम को, और नहीं हटाते हैं तो कोर्ट में सीधा उस एफआईआर को क्वैश करा दीजिए आप। पुलिस वाले को खर्चा करने से लाख गुना बढ़िया है कि 482 में एफआईआर से आप नाम हटवाने का सबसे बढ़िया तरीका 482 में लगा दीजिए। या फिर 2-3 जजमेंट्स और भी हैं जिनके अंदर मदर फादर का नाम जब लिखवाया जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी एप्लीकेशन लगाकर उस तरह से एक बार में अपना माता पिता का नाम हटा सकते हैं, कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। इस पे मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, इस कंटेंट पे जरूर देखिएगा। तो आप लोग जो
अपने माता पिता को बचाने के लिए भागदौड़ करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी निजात मिलती है। अब मैं आता हूं 482 वाले। 482 वाले लोग जाइए और इन दोनों जजमेंट्स को वहां लगाइए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, आपको राहत मिलेगी, 100% मिलेगी। मतलब मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आप खुश हो जाइए इस वीडियो को देख के, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल रैशनल बात मैंने आपको कही है, इस पे अगर लॉजिकल आप जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिन लोगों के केसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं वो अगर 482 के क्वेश्चन में जाते हैं अपने झूठे मुकदमों को, 498 के मुकदमों को लेकर, तो सिर्फ 2-3 इन्हीं ग्राउंड्स पे कि जैसे मान लीजिए किसी बहन का जो दूर रहती है, ननद जो आपकी वाइफ की रही है, या कोई और रिश्तेदार जिसका गलत नाम लिखवा दिया, इस तरह का कोई कंटेंट है, या आपके बहुत ज्यादा बुजुर्ग माँ बाप हैं, या आपकी दादी का नाम लिखा दिया, नानी का नाम लिखवा दिया जो बहुत ज्यादा ओवर एज्ड हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन के फॉर्म में आते हैं, या फिर किसी बच्चे का नाम लिखा दिया जिसको पता ही नहीं है क्या होता है दहेज, कुछ भी ऐसा। और इसके अलावा उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन का बहुत बड़ा गैप है कि कंटिन्यूस ऑफेंस नहीं रहा क्योंकि वो तो हमसे सेपरेट रह रही थी, कुछ ना कुछ मिलता है झूठे केसेस में, तो वो ढूंढ लीजिए और ले जाकर क्वैश कराइए और ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको बता देता हूं, अगर आपका मीडिएशन के स्तर पर काम चल रहा है अभी 498A में, तो प्लीज आप वहां पर इसको जजमेंट को दिखाइए, और एक स्पेशल एप्लीकेशन है जो कि हम लोग भी बना के देते हैं। अगर आप हमसे मिलेंगे तो लीगल ईगल चैनल के थ्रू आपको ये सेवाएं मिल सकती हैं। शोर ग्रुप हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। ज्वाइन करने से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको बीच बीच में आपके केस से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत भी आएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग वहाँ मिलती है। लीगल जरूर पेड सर्विसेज में जाता है, पर लीगल के जो कोर्सेज हैं वो आपको पूरा वकील बना देते हैं, आप अपना केस पूरी तरह से हैंडल कर सकते हैं और बहुत जल्दी जीत के बाहर आ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज का ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।